शहर के कारोबारी को लोन दिलाने का झांसा देकर करोड़ रुपए ठगने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 2 लग्जरी कारों एवं मोबाइल और लाखों रुपए नगद जब्त किए हैं। बता दें कि लक्ष्मीनगर में रहने वाले कारोबारी सुनील जैन के साथ 18 करोड़ रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 3.25 करोड़ रुपए ठग लिए गए थे। इसकी शिकायत उन्होंने माधवनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर से राजभवन यादव नामक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से 2 फॉर्च्यूनर कार, 5 लाख रुपए नगद और एक जब्त किया है, जिसने यह सभी चीजें ठगी से आए पैसे से खरीदी थी। पुलिस ने बदमाश को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पकड़े गए बदमाश के खिलाफ इस तरह ठगी का एक अन्य मामला भी सामने आया है। ये सुनील जैन है, हमारे यहाँ के व्यापारी हैं। इन्होंने 18 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए एक आदमी से संपर्क किया। राजभवन ये अमेठी का रहने वाला है। इसने इनको 18 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर फीस और कमीशन के नाम पे अलग अलग समय पे करीब 2 करोड़ 87 लाख रुपए इनसे वेरियस माध्यम से प्राप्त किए, जिसमें काफ़ी कुछ NFT और RTGS के माध्यम से भी राशि प्राप्त हुई है। इसमें राजभवन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड धोखाधड़ी का है, वो भी हमने प्राप्त किया है। इसने जो पैसा इनसे 2 करोड़ 87 लाख लिया था, इसने अपने खुद के कारोबार में, जो कि अलग अलग तरह के हैं, ज़मीनों में और इसी तरह के धोखाधड़ी के जो ट्रांजैक्शन है उसमें, प्लस 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी इसने खरीदी थी, वो दोनों फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई और करीब 5 लाख रुपए इससे कैश जब्त किया गया। दिल्ली से आए एक डॉक्टर के साथ रिक्शा चालक ने भस्म आरती के नाम पर 4,000 रुपए की धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत लेकर डॉक्टर महाकाल थाने पहुंचा, जहां शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली के डॉक्टर सोहन प्रकाश उज्जैन दर्शन करने आए थे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन से रिक्शा चालक मिला था, जिसने उन्हें उज्जैन दर्शन कराए थे और इसी दौरान उनसे जान पहचान बढ़ने पर भस्म आरती कराने की बात कही थी। जहां डॉक्टर सोहन से रिक्शा चालक ने 4,000 रुपए भस्म आरती के नाम पर ठग लिए थे। पुलिस ने 2 आरोपी अर्जुन प्रजापत और गोपाल जाटिया को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस पूरे मामले में अगर भी कोई लोग लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाकाल मंदिर की घटना है। इसमें सोहन प्रकाश पिता दिनेश चंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। वो यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। तो इसमें यहाँ 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है दर्शन करने के नाम पे पहले 1,200 रुपये और भस्म आरती के नाम से 2,800 रुपये लेकर ऐसे कुल टोटल 4,000 रुपये उनसे ले लिए थे और भस्म आरती वो करा नहीं पाए। इस पे से जो है वो फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट करी और इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें 2 व्यक्तियों के नाम क्लियर हो गए हैं, जो कि एक का नाम गोपाल पिता महेश प्रजापत, दूसरा अर्जुन जटिया पिता सुभाष जटिया, दोनों उज्जैन के निवासी हैं, जिनको हमने राउंड अप कर लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये वहाँ एक फूल माला बेचता है, एक ऑटो चालक है। ये तो इसमें पुजारी की लिंक भी सामने अभी चल रही है, इसमें अनुसंधान चल रहा है कि पुजारी तक भी हम लोग पहुँचे और अगर होगा तो उनको जरूर मुद्दे बनाएंगे। सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर आज कांग्रेस ने धरना देकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है। हाल ही में हल्ला बोल आंदोलन के बाद आज प्रदेश भर में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और स्थानीय मुद्दों को लेकर ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते उज्जैन छतरी चौक और दोपहर पर धरना दिया गया। इसमें नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर घेरा। इस दौरान शहर कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता माया राजेश त्रिवेदी मौजूद थे। इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। हमारा नेता जो कह रहा है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कलेक्टर के माध्यम से किसानों की आर्थिक परेशानियां, बिजली दरों में बेहताज वृद्धि, खस्ता हाल सड़कें, महिलाओं बालिकाओं से दुराचार, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर ज्ञापन। मान्यवर मध्य पर अत्याचार आदि मुद्दों पर किसानों को उचित मूल्य में सोयाबीन खरीदी जाए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी जो मध्य प्रदेश में भी 17 साल नौटंकी करके किसानों को जो गुमराह करके गए हैं,
वो महाराष्ट्र में चुनाव होने के कारण वहाँ बोल रहे हैं कि हम MSP पे सोयाबीन खरीदेंगे। मध्य प्रदेश की जनता से, किसानों से भी शिवराज सिंह चौहान जी ने वादा किया था कि 2700 रुपये में गेहूँ और 3100 रुपये में धान खरीदेंगे। वो किसी प्रकार का कोई वादा नहीं हुआ। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, आपने देखा उज्जैन की घटना भी जो हुई है, निश्चित रूप से उज्जैन को शर्मसार करने की घटना है। संजीवनी हॉस्पिटल की घटना है जो शर्मसार करने वाली घटना है। महाकाल मंदिर की जो अव्यवस्था है, भस्म आरती जैसे पवित्र कार्य में कुत्ते घुस जाते हैं। काल भैरव मंदिर पे यात्रियों को के साथ पीटा जाता है। भस्म आरती रोज़ बेची जाती है। नगर निगम कमिश्नर इतने लापरवाह हो गए हैं कि हमारे जब पार्षद साथी अपनी बात करने जाते हैं तो बोलते हैं कि अपने अपने ठेकेदार लेके आ जाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो डबलपुर के जो ठेकेदार उज्जैन में काम कर रहे हैं वो क्या आप खुद लेके आए हो? इन सारी बातों को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर और शहर के अन्य मुद्दों को लेकर आज हमने धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उनके आदेश के अनुसार गोपाल मंदिर पर भी धरना दिया गया और यहाँ टावर चौक पर भी धरना दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि उज्जैन में जनता को एक दिन छोड़ करके पानी दिया जा रहा है, बिजली के बिल अत्यधिक आ रहे हैं, महिलाओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, गैस की टंकी के भाव इतने अधिक बढ़े हुए हैं कि उज्जैन की जनता त्राही त्राही बोल रही है। इन सभी बातों को लेकर के धरना दिया। चारधाम मंदिर के समीप हॉस्टल में काम करने वाली महिला खाना बनाने के दौरान कुकर फटने से घायल हो गई। कुकर फटने से भारी उफनती गर्म दाल महिला पर जा गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। हादसा होने के 9 घंटे बाद रात 8 बजे के करीब हॉस्टल के वार्डन ने झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के पति ने लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि कार्तिक चौक में रहने वाली सुनीता पति जितेंद्र चारधाम मंदिर के समीप स्थित सरकारी हॉस्टल में खाना बनाने का काम करती थी और साथ में उसका पति जितेंद्र भी यही काम करता था। 4 दिन पहले हॉस्टल के वार्डन ने उसे काम से हटा दिया था। इधर महिला वहीं पर काम कर रही थी। कल दोपहर सुनीता खाना बनाने के काम में लगी थी और गैस पर कुकर में दाल पकने के लिए रखी थी। इस दौरान सुनीता दूसरे काम में लगी हुई थी, तभी एकाएक कुकर फट गया और उबलती हुई दाल उस पर जा गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद महिला हॉस्टल में ही पड़ी रही और शाम 7 बजे छुट्टी के बाद जब उसका पति लेने पहुंचा तो उसे पत्नी के झुलसने का पता चला। इस पर तत्काल सुनीता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद महाकाल थाना पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां झुलसी हुई महिला के पति जितेंद्र ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी दोपहर 11 से 12 बजे के बीच ही हादसे का शिकार हो गई थी, लेकिन वार्डन ने लापरवाही दिखाते हुए उसे भर्ती नहीं कराया। शाम को जब वह छुट्टी होने पर उसे लेने गया तो पत्नी के झुलसने का पता चला। सर, ये सुभाष चंद्र बोस जयसिंहपुरा हॉस्टल में भोजन बनाते हैं। सर रसोईया के काम में मैं रसोईया बनाता था, ये सर रसोईया का भोजन बनाती है सर। तो ये इसमें 10:30 बजे कुकर खोलने गई तो कुकर एकदम, वो लोगों ने बताया नहीं होगा कुकर भाप ज़्यादा है, तो इस खोला तो डायरेक्ट उसका पानी सब इसके ऊपर। अब वो एक वहाँ पर पूजा थी और एक अपना लाल सिंह भैया है। फिर उन्होंने देखा इसको भाई को, फिर उन्होंने ये भी, मैं तो घर पे था सर, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरे को अस्पताल ले चलो। अब ये भाई डर गई कि मेरे को नहीं तो वो मैडम बाहर कर देगी, इसलिए डर गई। तो इसने बताया कि मैडम को मत बताना, वो कर्मचारियों को बताया, उसने बताया नहीं। फिर ये शाम को 7:30 बजे तक बच्चों को 7:30 बजे भोजन कराया, उसके बाद आई। फिर रास्ते में इसकी तबीयत ज़्यादा हो गई, मैंने कहा अभी तक आई नहीं। वो हमारे चौकीदार दादा थे, उसका ठेले पे मैं गया, मैंने भाई अभी तक आई नहीं दादा। वो कहे देखो इधर उधर से देखो निकल गई होगी। फिर वैसा आया, फिर मैडम के पास फ़ोन करा मैंने, मैडम ऐसी स्थिति हो गई। मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ अस्पताल में जाएंगे। तो मैडम ने मोबाइल नहीं उठाया। फिर बाद में हम यहाँ एडमिट हो गए, उसके बाद में मैडम का मोबाइल आया। और अपने सब वार्डन है, उनको मैंने बोला सर कहाँ ले जाना है भाई को, कि पहले एक बार मैडम से बोल दो कि भाई कहाँ ले जाना है। तो मैडम ने मोबाइल नहीं उठाया। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल ले आया। फिर वहाँ पर मेरे से पूछताछ सब हुई, मैंने जो घटना घटी वो सब पूरी बता दी सर। लहसुन मंडी में काम करने वाले सभी मजदूर ने भी किसान के समर्थन में अपना काम बनाकर बैठ गए हैं। मंडी बोर्ड भोपाल को पत्र प्रस्तुत कर प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन की बिक्री के विरोध उज्जैन में लहसुन मंडी की नीलाम कार्य बंद कर दिया गया है। किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें जानकारी नहीं लगी, इसलिए हम लहसुन लेकर मंडी में बेचने के लिए आए थे, पर यहाँ पता चला कि मंडी की हड़ताल है, वापस हमारे गाँव की ओर लौट रहे हैं। किसान का कहना है कि चीन से लहसुन को भारत मंगाए जाने को लेकर किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। भारत सरकार द्वारा किसान विरोधी नीति अपनाते हुए चीन से भारत लहसुन लाया जा रहा है, जिसकी वजह से लहसुन के दामों में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आ गई।
सरकार की इस नीति की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसके विरोध में आज लहसुन मंडी को बंद किया गया है। किसान के विरोध में व्यापारियों का भी समर्थन मिल रहा है। व्यापारियों ने बताया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से व्यापार करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। चीन से लहसुन भारत आने से दामों में गिरावट हुई है और व्यापार में घाटा हो रहा है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार तुरंत ही चीन से भारत में हो रही लहसुन की आवक पर रोक लगाए। देखा कि यहाँ लहसुन को चाइना की आ गई है, तो वो मतलब इसलिए उस कारण मंडी को बंद कर दिया गया माने उन्होंने, हमको मालूम नहीं था और हम गांव से आ गए। अब यहाँ देखा तो मंडी बंद है, तब हम वापस लेने कर जाए गांव से इसलिए आए कि मंडी में चलो 2 रुपये ज़्यादा आएगा, काम देगा, इसलिए आए थे। तो यहाँ देखा तो मंडी बंद, तो अब गांव में ले जाएंगे वापस, क्या करो। लहसुन बेचने के लिए? हाँ, लहसुन बेचने के लिए आए थे गाँव। ये लेके आए थे, मतलब 45 किलो खन होगा, एक कट्टी लेके आए थे। यहाँ क्या देखने को मिला? यहाँ देखने को मिला कि मंडी बंद है, इसलिए तो अब क्या करो, यहाँ बोले कि मंडी आज तो बंद है, हड़ताल कर लिए। भारतीय टिकट जो संगठन है उसकी तरफ से ये आह्वान किया गया था कि लहसुन मंडी और का नीलामी काम बंद किया जाए, क्योंकि इससे जो चाइना की जो लहसुन आई है उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से रेट भी लहसुन के गिर चुके हैं। आज लहसुन मंडी किसान एक भी दाग लहसुन का नहीं लेकर आया, क्योंकि वो समर्थन करता है इसका कि मंडी बंद की जाए, लहसुन जो बाहर से आ रहा है उसको नुकसान हो रहा है। कहाँ से आ रहा है लहसुन? ये चाइना से जो लहसुन आ रहा है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। आज सुबह एक स्कूल बस अनियंत्रित हो गई और बाइक से टकरा गई। बाइक पर सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। नरवर थाना क्षेत्र में देवास रोड पर ग्राम गावड़ी और मूसाखेड़ी के बीच सुबह करीब 8 बजे स्कूल बस अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई। बाइक पर मूसाखेड़ी निवासी धर्मेंद्र, पिता रमेश, पत्नी रीना और एक अन्य सवार थे। टक्कर के बाद तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही रीना की मौत हो गई। 2 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र, पत्नी रीना और एक अन्य को उद्योगपुरी में अमूल फैक्ट्री में छोड़ने के लिए जा रहा था। बीच में दुर्घटना हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये मुंजाखेड़ी से वहाँ गांव में नॉलेज सिटी है, उसमें काम करने के लिए जा रहे थे विक्रम उद्योगपुरी में। जी, ये बस से हुआ, ब्राइट स्टार स्कूल बस से। ये मुंजाखेड़ी और गावड़ी के बीच में 3 लोग थे सर, 2 जेंट्स। सर 2 घायल हुआ और एक तो ये एक्सपायर के हो गए सर। ये रानी रीना मिस्त्री, ये अमूल फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे सर। वहाँ पास मुंजाखेड़ी के पास में नॉलेज सिटी है, उसमें काम करते हैं। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में तेज बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। शव का आज पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे की है। तन्मय मालवी अपने पिता अनिल मालवी और मां के साथ सोया था। इस दौरान रात में अचानक मकान की दीवार गिर गई। पड़ोसियों ने तीनों को मलबे से बाहर निकाला, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र की है। कच्चे मकान में जो दीवार थी उसने अपनी जगह छोड़ दी और पूरी दीवार गिर गई, जिसके जद में अपने पिता के साथ सो रहा 4 वर्षीय मासूम आ गया और दब गया, जिससे इस मासूम की दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद परिजन घायल मासूम को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसे डॉक्टर ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मासूम का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सुपुर्द कर दिया। अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन कलेक्टर कार्यालय पर आरक्षण अधिनियम को लेकर ज्ञापन दिया गया। मीडिया प्रभारी डीएल भिलवाड़ा ने बताया कि अजाक्स ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर आरएल परमार के नेतृत्व में जिला स्तरीय सिविल जज के चयन में आरक्षण अधिनियम 1994 पालन के संबंध में कलेक्टर के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय जबलपुर एवं महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अजाक्स के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अध्यक्ष डॉक्टर आरएल परमार ने कहा कि ज्ञापन में हमारी प्रमुख रूप से यह मांग है कि आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाए। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सिविल जजों की 1255 की भर्ती की जाए, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के उम्मीदवारों के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक होने के बावजूद भी साक्षात्कार के आधार पर अयोग्य
घोषित किए गए। आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन है और भारतीय संविधान की मूल भावना एवं आरक्षण का उद्देश्य समानता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस मौके पर प्रांतीय सचिव महेश विरोलिया, पूर्व संभागीय सचिव रमेश चंद्र सूर्यवंशी, संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, संभागीय सचिव रतन गोयल, सुरेश जिनवाल, संभागीय एडिटर राजेश बुर्डे, जिला राजेंद्र सिसोदिया, किशोरीलाल सूर्यवंशी, एनपी मालवी, ब्लॉक अध्यक्ष बलराम गुजराती, भेरू सिंह परमार, अमराम मालवी, रजनीकांत थावलिया, मोहन गुजराती, विजय रैखवार आदि उपस्थित थे। और उसी के परिणाम स्वरूप SC ST और OBC की सारी पदों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती थी और सारे लोग भर्ती भी होते थे। लेकिन अभी पिछले समय उक्त परीक्षा जो है कंडक्ट करी है वो न्याय हाईकोर्ट द्वारा जबलपुर द्वारा कंडक्ट की गई है और उसी के परिणाम स्वरूप SC ST के उम्मीदवार को मात्र इसी आधार पर बाहर कर दिया गया है कि वो न्यूनतम साक्षात्कार में अंक प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि कट ऑफ मार्क्स जो है उनके जनरल से अधिक मार्क्स है। तो ये कुल मिला के जो है ये प्रक्रिया न्यायिक सेवा की है। भारत के 3 अंग है, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है SC ST के साथ भेदभाव नहीं करे, इसी मांग के लेकर हम ये मांग कर रहे हैं कि SC ST के साथ जो है न्यायपालिका न्याय करे और उनके हक और अधिकार दे और उनको जो सिविल जज जितने SC ST के लोग बनना चाहिए, क्योंकि न्याय की समूची अवधारणा ये है कि SC ST की भागीदारी सुनिश्चित हो और SC ST के लिए न्यायपालिका पूर्ण रूप से सक्रिय भागीदारी अदा करे और SC ST को पर्याप्त मौका और अवसर दे, क्योंकि किसी को अयोग्य घोषित करके न्यायपालिका का संपूर्ण दर्जा नहीं दिया जा सकता। संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में होना चाहिए और इसी तरह से मध्य प्रदेश के सिविल जज की परीक्षा में भी न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या कदम होगा? मांग नहीं मानी गई तो हम डायरेक्ट जो है हाईकोर्ट में इसके खिलाफ जो है रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं अजाज के माध्यम से, मध्य प्रदेश अजाज के माध्यम से, चूँकि न्यायिक क्षेत्र का मामला है और न्यायिक क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर हम हाईकोर्ट में इसको रिट पिटीशन करने जा रहे हैं। महतपुर रोड रेलवे कॉलोनी के पास उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने एक युवक को पानी की टंकी पर चढ़े हुए देखा। युवक को पानी की टंकी पर देखकर क्षेत्र के लोगों ने सबसे पहले क्षेत्रीय थाना पुलिस को सूचना दी और जैसे तैसे युवक को नीचे उतारने के लिए मनाने लगे, लेकिन युवक के सर पर जैसे जुनून सवार था। जैसे जैसे कोई उसे समझाइश देता वह और नाराज हो जाता और टंकी से कूदने की धमकी देने लगता। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस युवक को समझाने में सफल हुई और युवक की जान बचाई जा सकी। महतपुर रोड थाना प्रभारी मदन पवार ने बताया कि आज दोपहर को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित रेलवे कॉलोनी के त्रिभुवन नाथ मंदिर के पास बनी पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ा हुआ था, जिसके एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में डंडा है। युवक कौन है और कहां से आया यह किसी को नहीं पता है। पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद यह युवक लगातार यहां से कूदने की धमकी दे रहा है। यह सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर एक युवक को पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ देखा गया। युवक को बचाने के लिए प्रधान आरक्षक विनोद माली, आरक्षक रघुवीर सिंह पानी की टंकी पर कई बार चढ़े, लेकिन युवक किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। बाद में जैसे तैसे उसे मनाया गया और पानी की टंकी नीचे उतारकर उसकी जान बचाई गई। इंडियाज नंबर 1 पैकर्स मूवर्स ग्रुप का आयोजन 10 सितंबर को इंदौर रोड स्थित होटल मिरेकल उज्जैन के सभागार में ग्रुप अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में वार्षिक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारत के कोने कोने से आए लगभग 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। ग्रुप अध्यक्ष गुप्ता ने अपने संबोधन में वर्तमान समय में इस क्षेत्र में हो रही व्यावसायिक समस्याओं, कस्टमर की सुविधाओं का ख्याल रखने, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग और उसका लगभग हानि आदि पर विशेष जोर दिया। आईपीजी ग्रुप के CEO सह समन्वयक संजय कुमार हिमांशु द्वारा संगठन को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने, प्रत्येक सदस्यों के हितों की रक्षा, काम की गुणवत्ता आदि विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आईपी ग्रुप द्वारा जल संरक्षण, जीवन रक्षण जैसा महत्वपूर्ण विषय को लेकर उज्जैन शहर में पैदल मार्च निकाला गया। ग्रुप के अन्य सदस्यों ने भी सम्मेलन में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। मीडिया से चर्चा करते हुए आईपीजी ग्रुप के कुणाल पटेल ने बताया कि इंडियाज नंबर 1 पैकर्स मूवर्स ग्रुप का यह 5वां अधिवेशन उज्जैन में हुआ है। हमारी कंपनी किसी भी उपभोक्ता का सामान जब एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाया जाता है तो वह सामान कंपनी के संबंधित अधिकारी की निगरानी में गाड़ी में रखवाया जाता है ताकि किसी भी सामान को कोई नुकसान न पहुंचे। साथ ही बीमा भी रहता है, जिससे कभी किसी कारण से उपभोक्ता का सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बीमे की मदद से राशि प्राप्त हो जाती है।
कार्यक्रम के दौरान कंपनी की सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर ग्रुप अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा सम्मेलन में भारत के कोने कोने से आए लगभग 100 से अधिक सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान शील्ड प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। रंगारंग कार्यक्रम के अंत में ग्रुप अध्यक्ष द्वारा देश भर से सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। चालू हो रखा है और एक ग्रुप मीटिंग के साथ हम लोग संबोधित करते हैं और ये गिफ्ट जो है ये हमारे ग्रुप मेंबर के लिए, तो एक जोरदार तालियां हो जाए साहिब जी के लिए। सब चालू रखिए भैया, जोरदार तालियां। माननीय अतिथि फर्स्ट शिवम ट्रांसमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर माननीय श्री बलवान सिंह चौधरी जी को आईपीजी सर, हमारा ये आईपीजी का 5th एनुअल मीटिंग था। इसके अंदर पूरे भारत से जो है हमारे पैकर्स एंड मोवर्स इंडस्ट्री के जो भी मेजर शहर से सिटी से जो है वो सभी आए हुए थे, सभी बिजनेसमैन आए हुए थे और हम लोग पैकर्स एंड मोवर्स में सर्विसेज देते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जहाँ भी हमारा पैकर्स एंड मोवर्स का सर्विसेज रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से देते हैं और उसके हम बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं उसी रिगार्डिंग में हमने ये आज जो है उज्जैन के अंदर आईपीजी ने बहुत बड़ा ये इवेंट रखा हुआ है और उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा गहन मथन और ये हुआ। मेरा नाम बलवान सिंह चौधरी, कंपनी का नाम फर्स्ट शिवम ट्रांसमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड है, हमारा IB अप्रूव्ड कंपनी है और मैं अहमदाबाद से गुजरात से आता हूँ। मैं कंपनी में एज ए डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे मुझे जो श्री गुप्ता जी ने और मनीष श्रीवास्तव जी ने हमें यहाँ पे जो है वो एज ए चीफ गेस्ट हमें बुलाया गया है। ये इंडियाज नंबर 1 पैकर्स मूवर्स ग्रुप, पैकर्स मूवर्स ग्रुप का एक संगठन है। पैकर्स मूवर्स ग्रुप यानी कि ये पैकिंग का, मूविंग का काम करते हैं। उन्हीं का जितने भी ऑनर्स हैं पूरे इंडिया में लगभग 100 मेंबर्स इस ये से जुड़े हुए हैं, 100 प्लस हैं। हम लोग हाउस होल्ड, कॉमर्शियल, जितने भी कॉमर्शियल का काम है सारा पैकिंग मूविंग का काम करते हैं, कार हो बाइक हो। अभी आपको बताया गया है कि यहाँ पे हम लोग बिजनेस ग्रो के लिए भी बात चर्चा हुई है। सबसे जो ज़रूरी चर्चा यहाँ पर हुई है वो ये है कि हम लोगों के क्षेत्र में जैसे अच्छे पैकर्स वाले जो हैं, लेकिन उनके साथ साथ मार्केट में चूँकि अभी ऑनलाइन का मार्केट है, डिजिटल का युग है, तो बहुत सारा कस्टमर के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो उन बातों को ध्यान में रख करके कि इस फ्रॉडगिरी से यानी मार्केट को बदनाम करने वाले 2-4 हैं, लेकिन संख्या में जितने भी पैकर्स मूवर्स अच्छे भी हैं वो भी हैं। तो इन सारी समस्याओं पर हम लोग चर्चा कर रहा हूँ कि इन लोगों को कैसे बाहर किया जाए, कैसे इनको प्रशासन के नज़र में लाया जाए संगठित हो करके, ताकि जो अच्छे लोग हैं वो स्मूथली काम कर सके, कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ कम रेट में, चूँकि कंपटीशन का मार्केट है, बहुत सारे एक सिटी में बहुत सारे ये काम कर रहे हैं पैकर्स मूवर, तो कंपटीशन के युग में कॉस्टिंग में कमी ला करके और कैसे कस्टमर को अच्छा से अच्छा सर्विस दिया जा सके, इस पर भी हम लोग मिल बैठ करके गहनता से बात कर रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार हिमांशु है। मैं रांची झारखंड से आता हूँ। मैं वहाँ ओमकारा पैकर्स मूवर्स के नाम से अपना पैकर्स मूवर्स का व्यवसाय चला रहा हूँ। This is PVK Prasad from Vijayawada, Tirumala Packers and Movers, and IPG group member in Vijayawada. This is a best group in India. My peoples are Andhra and Tamil Nadu, Karnataka. Say this visit in Ujjaini. This is the best group, and packing and loading, unloading, transportation, household goods. This is a good group. Customer ka assurance group. This group is well and good. My south people is coming to 2000 kilometers say visit in Ujjaini.
This group is a best group. Jai Ujjaini Mahakal, Jai Manish ji. Thank you. What is your name? Your name? My name is PVK Prasad from Tirumala Packers and Movers in Vijayawada and Andhra Pradesh in South India. उद्देश्य हमारा, सबसे मैं पहले अपना नाम बता दूं, मैं मनीष कुमार गुप्ता हुआ हूं, मैं पटना, मेरा ब्रांच हुआ। इंडियाज़ नंबर 1 पैकर्स एंड मूवर्स ग्रुप, ये अपना ऑल ओवर इंडिया का एक ग्रुप है जो अलग अलग स्टेट से सारे मेंबर सिटी से यहाँ उज्जैन की धरती उज्जैन में पधारे हैं। और उसी के बीच में हमारा एक मीटिंग का संबोधित किया गया है। बिजनेस पर्पस से चर्चा हुआ कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए और चीप एंड बेस्ट में कैसे कस्टमर को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करें। आपकी शाखाएं पूरे भारत? हमारी शाखाएं 100+ शाखाएं हैं, जिसके मेंबर लगभग यहाँ पर उज्जैन में आ चुके हैं। आप कैसे सुविधा उपलब्ध कराते हैं? हमारी सुविधा बहुत सारी अच्छी सुविधा है। जो आज के डेट में पैकिंग का सुविधा होता है, घर का किन्हीं को शिफ्टिंग करना होता है तो बड़ी समस्या होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, तो उसके लिए हम लोग पैकिंग का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कार ट्रांसपोर्टेशन, बाइक ट्रांसपोर्टेशन और सेफ्टी पर्पज से इंश्योरेंस देते हैं, जिससे कस्टमर का किसी तरह का हानि हो तो इंश्योर्ड रहे। सर जी, जो आईपीजी ग्रुप है पिछले 5 साल से ऑल ओवर इंडिया सर्विस दे रहे हैं। 100+ ब्रांचेज है हमारी, और यहाँ पे हर प्रकार की पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कार, बाइक, कहीं भी से कहीं ऑल ओवर इंडिया हम सर्विस देते हैं। सेकंड, क्लाइंट को कम से कम बजट में बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा ग्रुप इसी हिसाब से हर साल एक मीटिंग रखते हैं कि हम कैसे क्लाइंट को सर्टिफाइड करें और कैसे हमें काम मिले। तो सर देखिए, हमारे पास कार कैरियर भी हैं जिसमें हम कार लोड करते हैं, और बाइक के लिए अलग कैरियर होते हैं, उसमें बाइक लोड किया जाता है। और घर सामान के लिए हमारे सेफ्टी के हिसाब से छोटी बड़ी गाड़ी, हर प्रकार की गाड़ियाँ रहती हैं, मतलब 10 चक्के से लेके आप और 6 चक्के तक रहते हैं वो। सर मेरा नाम अशोक शर्मा है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मैं जयपुर से जुड़ा हूँ, और मेरा पैकर्स मूवर्स का नाम है विप्रो पैकर्स एंड मूवर्स। हमारा आईपीजी ग्रुप जो 5 साल से इस लाइन में है, और ये 5वीं मीटिंग हमारी हो रही है। हमारा जो ग्रुप है वो सारी ब्रांचेस 100 ब्रांचेस के समथिंग है, और जहाँ भी हमारा सामान जाता है या पार्टी का सामान जाता है तो हमारे जो भी ग्रुप मेंबर है वो अनलोडिंग कराते हैं, जिससे कि हमारे को कोई भी समस्या नहीं आती है।